हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ सेपरेशन है, बट इसका पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो में मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ा था उसमें हमने 6 टेक्निक्स पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम उसके आगे की जो 3 टेक्निक्स और हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो 3 पॉइंट्स हैं हमारे फिल्ट्रेशन, एंड नंबर सेकंड है चर्निंग, एंड नंबर थर्ड है एवापोरेशन। ठीक है, 6 के आगे 7th 8th एंड 9th। लेकिन हम इन 3 पॉइंट्स को पढ़ने के पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो हमने समझा था मेथड ऑफ सेपरेशन की 6 टेक्निक्स, उनके बारे में बेटा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आइए जरा हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है सीविंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर व्हेन साइज ऑफ द कंपोनेंट आर नॉट इक्वल। तो बेटा सीविंग सेपरेशन टेक्निक याद करो, इसमें हम लोग शीव का इस्तेमाल करते थे, और इसका एग्जाम्पल क्या था, बताओ जल्दी से याद करो। एक तो था वो फ्लोर वाला, जिसमें हम घरों में आटा छानते हैं तो क्या होता है, जो चोकर होता है वो अलग रह जाता है और आटा हमारा नीचे कलेक्ट हो जाता है, आपको याद होगा अच्छे से। तो जो सीविंग सेपरेशन टेक्निक है वो हमारा सॉलिड सॉलिड मिक्सर के लिए ही अप्लाई होगा। ठीक है, व्हेन साइज ऑफ द कंपोनेंट आर नॉट इक्वल, इसका मतलब है इसमें ऐसे थोड़ा सा और याद करो, मोरंग वाला एक एग्जांपल लिया था, जब हम सैंड को सीप से छानते हैं तो क्या होता है, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो हमारी सैंड होती है वो जो छन्ना होता है उसके दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है, जिसको हम बाद में यूज करते हैं। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन। अब तो ये इसमें ये सबसे मेन पॉइंट है, सीविंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सर। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है, दूसरा पॉइंट है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक इज यूजफुल व्हेन वन कंपोनेंट इज मैग्नेटिक एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक। तो आपने ये मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक देखो, जैसे इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मैग्नेट का यूज हो रहा है ना। तो मैग्नेट का यूज तभी होगा जब एक कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक होगा ही होगा, लेकिन चूंकि हमको सेपरेशन टेक्निक यूज करनी है तो इसके लिए कंडीशन तो होगी ही कि वन कंपोनेंट शुड बी मैग्नेटिक एंड अदर शुड बी नॉन मैग्नेटिक। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था आयरन और सल्फर वाला, जिसमें आपका आयरन मैग्नेटिक है और सल्फर नॉन मैग्नेटिक है। तो जब हम इसको मतलब सेपरेट करना चाहेंगे तो जो हमारा मैग्नेट है उस पर जाकर आयरन फिलिंग्स कलेक्ट हो जाएगी, और इस ढंग से आयरन को और सल्फर को हम सेपरेट कर देंगे। नंबर 3 आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन सेपरेशन टेक्निक आर यूजफुल फॉर इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर इन विच सॉलिड शुड बी हैवियर देन द लिक्विड। इसमें एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था सैंड एंड वाटर वाला, है ना। उसको रेस्ट करने दिया था, फिर सैंड हमारी नीचे बैठ गई थी और वाटर हमारा ऊपर आ गया था। तो इसमें भी ये कंडीशन बनती कि इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर होना चाहिए। आपको पता है कि जो सैंड होगी वो उसमें वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन टेक्निक जो है वो तभी आपकी अप्लाई होगी व्हेन वी हैव द मिक्सर insoluble solid and liquid form। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये भी है कि सॉलिड शुड बी हैवियर देन द लिक्विड, क्योंकि जो सॉलिड हैवियर होगा तभी वो सेटल डाउन होगा और हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये तो बेटा ये पुराना जो वीडियो था उसके ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आज का जो वीडियो है उसमें हमारे जो नेक्स्ट हेडिंग है फिल्ट्रेशन, चर्निंग एंड एवापोरेशन। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। नंबर 7 आती है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो देखो बेटा फिल्ट्रेशन का सबसे पहले तो नाम से समझ में आ रहा है फिल्ट्रेशन, यानी इसमें फिल्टर पेपर का हमको यूज करना है। अच्छा, अब ये टेक्निक हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसको ऐसे समझो कि देखो बेटा जो इस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाली जो टेक्निक थी, तो इसमें जब आप सैंड और वाटर लोगे
तो आप घर में भी करके देखो कि जब भी हम इसको वाटर को अलग करेंगे ना, तो कंप्लीटली वाटर अलग नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा। और अगर आप उसको अलग करना चाहोगे तो उसमें साथ में आपकी सैंड भी आएगी। तो इसलिए इसको कंप्लीटली बिल्कुल सेपरेट करने के लिए हम ये फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है बेटा कि हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर को हम जो हमारी फनल है कीप, है ना, उसके हम कोन में लगा देंगे। और फिर जो हमारा ये सैंड और वाटर वाला ये जो मिक्सर है ना, इसको जब हम पॉर करेंगे तो जो हमारी सैंड होगी वो हमारे फिल्टर पेपर पे आ जाएगी। ऊपर फिल्टर पेपर है ना, तो वो फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएगी और जो वाटर है वो नीचे हमारा वेसल में कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो सॉलिड है जो हमारा फिल्टर पेपर पे ऊपर आ गया है उसको हम कहेंगे रेजिड्यू। ठीक है, क्या कहेंगे? रेजिड्यू। और जो क्लियर लिक्विड जो नीचे वेसल में हमने कलेक्ट कर लिया वो कहलाएगा फिल्ट्रेट। ठीक है, क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेट। तो इसमें हमें फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है बेटा, इसमें हमें 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि फिल्टर पेपर यूज होना है। नंबर 2, फिल्टर पेपर पे जो हमारा सॉलिड पार्ट कलेक्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे रेजिड्यू। और नंबर 3, जो हमारा लिक्विड क्लियर लिक्विड जो वेसल में कलेक्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। ठीक है, तो आइए इसको जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्या है फिल्ट्रेशन में। We use filtration technique because by decantation a liquid is not completely separated from an insoluble solid. ठीक है, the process of removing insoluble solid from liquid by the use of a filter paper is called filtration. For example muddy water, जैसा अभी हमने आपको समझाया। आगे चलते हैं। देखिए, the solid collects on the filter paper is called residue and obtained clear liquid is called filtrate। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं कि ये जैसे मान लीजिए ये आपका वेसल है, इस पे आपने एक कोन रख दी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया है फिल्टर पेपर। ये आपका हो गया फिल्टर पेपर। ठीक, तो यहाँ पर जब हम आप ये मडी वाटर ले रहे हैं, ये कैसा है? मडी वाटर है, H2O मीन्स वाटर। मडी वाटर जब आप इसमें पॉर करोगे तो क्या होगा? जो आपका यहाँ पे सॉलिड पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे रह जाएगा और जो वाटर है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ऊपर पार्ट रह गया ये कहलाएगा हमारा रेजिड्यू। और ये जो नीचे क्लियर वाटर है ना लिक्विड फॉर्म में, क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेट। ठीक है, अब आगे होगा समझ में। अच्छा, तो अब इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं मडी वाटर, सैंड एंड वाटर, जो ये आपको हमने यहाँ बता दिया है। टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड बाय यूजिंग फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। घरों में जब पनीर बनाते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, दूध को जब गर्म करते हैं तो उसमें लेमन की कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। तो उसके बाद आप देखते हो कि बिल्कुल फट सा जाता है दूध। उसको जब हम छानते हैं, अलग करते हैं, तो उसके लिए या तो किसी कॉटन के क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप किसी स्ट्रेनर का यूज कर लेते हो। ठीक है, छन्नी को यूज करके आप उसको अलग कर सकते हो। जो लिक्विड फॉर्म होता है वो नीचे आ जाता है और जो आपका पनीर होता है, ठीक है, तो वो आपके फाइन क्लॉथ में या स्ट्रेनर में रह जाएगा। तो ये तो घर वाला एग्जाम्पल हो गया। और ये तो सबसे मतलब मोस्ट कॉमनली यूज एग्जाम्पल है। डेली सबके यहाँ ही चाय बनती है, तो फिल्ट्रेशन एट होम इन स्ट्रेनिंग टी। चाय बनती है तो उसमें क्या मम्मा लोग क्या करते हैं, चाय जो छानते हैं, तो जो चाय की पत्ती होती है ना वो ऊपर रह जाती है छन्नी में और नीचे आपकी कप में चाय कलेक्ट हो जाती है। तो ये तो मोस्टली यूज्ड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है चर्निंग। ठीक है, तो अब चलिए आइए अब हम लोग चर्निंग समझ लेते हैं आगे। तो बेटा चर्निंग, चर्निंग का मतलब होता है मथना या फिर बिलोना। ठीक है, मथना मथना मतलब जैसे कि घरों में भी बेटा बटर निकाला जाता है ना, मक्खन, मक्खन निकालते हैं ना, कैसे निकाला जाता है? दूध को आप गर्म करते हो, फिर उसको ठंडा करके उसकी जो क्रीम होती है वो एक बर्तन में आप कलेक्ट करते हो, और फिर जब वो क्रीम कलेक्ट हो जाती है तो उसको आप मथानी से खूब कस कस के उसको चर्न करते हो ना। तो उसमें थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि जो बटर है, जो थोड़ा सा हैवियर पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो लिक्विड फॉर्म है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस ढंग से हम जो ये मिल्क है इसको बाई चर्निंग हम बटर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, डू यू नो हाउ क्रीम और बटर इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क? आंसर इज बाई चर्निंग। When milk is churned, cream is separated from it because cream is lighter than milk and it floats over the liquid. जो हमने अभी आपको बताया वही ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब आजकल क्या होता है कि ये आपका हो गया कि बाई हैंड आप चर्निंग कर रहे हो, लेकिन आजकल क्या होता है इन कामों के लिए मिक्सर ग्राइंडर का हम लोग यूज करने लगे हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्रीम वाला पार्ट है इसको हम उसमें जार में डालकर और बड़ी हाई स्पीड में घुमा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी ये आपका बटर है, ठीक है, चूंकि ये मतलब हैवी होता है, तो ये क्या होता है कि ये ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है और सेंटर पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस ढंग से हम कम समय में जल्दी से बटर निकाल लेते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अब आप जो ये देखो, nowadays mixer grinder or blender is used to separate butter from the milk or curd. In this process, mixer is rotated at a high speed. So lighter particles collect at the center and float at top. ठीक है, जो हल्का पार्टिकल क्या है? हल्का पार्टिकल है आपका बटर, तो वो जो है आपका सेंटर पर कलेक्ट हो जाता है और ऊपर टॉप लेयर पर फ्लोट करने लगता है। दिस इज कॉल्ड बटर एंड दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, आजकल जो हम लोग वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं ना, उसमें भी जो क्लॉथ से हम डर्ट निकालते हैं उसमें भी ये यही प्रोसेस होता है, चर्निंग। कैसे? देखो, डर्ट जो होती है, जो कपड़ों में लगी होती है, वो होती है हल्की। तो जब मशीन उसको घुमाती है ना, तो क्या होता है, जो डर्ट है वो कपड़ों को छोड़ के सेंटर पे आ जाएगी, यानी कि वो कपड़ों को लेफ्ट कर देती है। ठीक है, तो बाई चर्निंग in washing machine also the dirt is separated from the cloth। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा एवापोरेशन। देखो, एवापोरेशन ये बहुत ही हम लोग मतलब डेली लाइफ में हम लोग इसे देखते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में अगर कहीं पानी पड़ा हुआ है तो थोड़ी देर बाद वो पानी हमें नहीं दिखता है। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि भाई गर्मी में टेम्परेचर बहुत होता है, तो जो वाटर होता है वो टेम्परेचर पाकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एवापोरेशन बस यही है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वाटर वेपर। ठीक है, या आप कह सकते हो लिक्विड फॉर्म का वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना कहलाएगा एवापोरेशन। ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर जो लिक्विड फॉर्म है इनटू इट्स वेपर विच इज इन गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, the process of evaporation takes place continuously wherever water is present। आपको जहाँ कहीं भी वाटर प्रेजेंट होगा ये प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन होता रहता है। ठीक है, अच्छा, एवापोरेशन का जस्ट अपोजिट बेटा कंडेंसेशन होता है। आप एक बात याद रखो, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर, इट इज नोन एज एवापोरेशन। जबकि अगर वाटर वेपर वापस वाटर में आ जाए वाटर फॉर्म में, तो वो कहलाएगा कंडेंसेशन।
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये देखो हमने यहाँ पर एक छोटा सा ही मतलब याद रखने के लिए इसको ऐसे बना दिया है क्वेश्चन फॉर्म में। वाटर है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में, तो व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर इट इज कॉल्ड evaporation and its opposite water, when water vapor converts into water again it is known as condensation, ठीक है। ये एरो इधर जा रहा है, वाटर इंटू वाटर वेपर evaporation, वाटर वेपर इंटू वाटर ऐसे जा रहा है एरो, तो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अच्छा, अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि मान लो हमने सब कुछ अभी तक तो सारे सेपरेशन टेक्निक पढ़ लिए, लेकिन कुछ अलग सी चीज़ें हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए केरोसिन और वाटर का मिक्सर और कहा जाए इसको सेपरेट करो, तो कैसे करोगे? ये तो देखो दोनों ही लिक्विड हैं, है ना। और आपको पता है कि जो केरोसिन है, केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, ठीक है। जो केरोसिन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन आप ये भी देखते हो कि पानी में आप कुछ नहीं करो, घर में देखो एक गिलास में थोड़ा सा एक कटोरी में पानी ले लो और इसके ऊपर तेल की कुछ बूंदे डाल दो, क्या वो मिक्स होती हैं? नहीं होती हैं। तो अब हम तेल और पानी को अलग कैसे करें? ये तो एक बड़ी बात है ना, तेल और पानी को कैसे अलग किया जाए? तो इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, देखो बेटा, केरोसिन एंड वाटर आर टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। दिस मिक्सर विल बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अब ये सेपरेटिंग फनल में ये होता क्या है? देखो बेटा, ये हमने एक फनल ली है, चूंकि ये इन दोनों मिक्सर को अलग कर रही है तो हमने इसका नाम रख दिया सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल है एक हमारी, इसमें हमने केरोसिन और वाटर का मिक्सर ले लिया है। अच्छा, चूंकि केरोसिन आपका लाइटर है इन कंपेरिजन टू वाटर, तो इसलिए ये ऊपर का लेयर बना लेगा, ठीक है, और वाटर आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉर्क लगी होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये जो वाटर है ये नीचे रखे हुए वेसल में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये वाटर का लेवल यहाँ तक आएगा वैसे ही हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो केरोसिन हमारा बच जाएगा सेपरेटिंग फनल में ऊपर, और जो हमारा वाटर है ये हमारे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस ढंग से बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट द मिक्सर ऑफ केरोसिन एंड वाटर, ठीक है। ये पूछा जाता है बेटा सेपरेटिंग फनल, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई केरोसिन जो है वाटर के ऊपर क्यों आई, तो इसका सीधा सीधा आंसर है बिकॉज केरोसिन इज लाइटर देन वाटर। चलिए देखिए आगे अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केरोसिन इज लाइटर देन वाटर सो इट फॉर्म्स अ टॉप लेयर, ठीक है। देखो ये जो केरोसिन है ना ये लाइटर है, इसलिए बना लेगी टॉप लेयर, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक वाटर विल बी कलेक्टेड इन द बीकर लीविंग द केरोसिन इन द सेपरेटिंग फनल। जो आपका केरोसिन है वो ऊपर सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा और जो वाटर है वो आपका नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर में एक टर्म और आता है लोडिंग, ठीक है, लोडिंग। तो आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, लोडिंग को ना अभी हम समझेंगे, लेकिन लोडिंग समझने के पहले हम आपसे अपनी एक छोटी सी बात शेयर कर रहे हैं। देखो जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो हमारे घर में सबमर्सिबल पंप लगा हुआ था। तो सबमर्सिबल पंप लगा था, मोटर चलती थी, उससे पानी आता था। लेकिन जो भाई पानी आता था, पानी तो आ गया, मेहनत तो बच गई, लाना नहीं पड़ता था। लेकिन जो पानी निकलता था उसमें बालू बहुत आती थी। तो अब वो
शुरुआत में तो उसको रख दिया जाता था तो वो बालू नीचे बैठ जाए और पानी हमारा अलग कर लें तो उसको यूज कर सकते थे। लेकिन जब थोड़ा समय बीता ना तो उसमें बहुत महीन महीन सी सैंड आने लगी। तो अब वो रखा भी रहता था तो भी वो पानी तो गंदा, अब वो पीने लायक ना रहे। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी जो माँ थी तो वो क्या करती थी, एक फिटकरी का एक टुकड़ा रखती थी अपने पास। तो वो फिटकरी के टुकड़े को उसी बर्तन में 1 या 2 राउंड उसको वो घुमा देती थी और उसको ढककर रख देती थी। थोड़ी देर बाद जब हम लोग देखते थे कि पानी तो बिल्कुल साफ हो गया है और बस बढ़िया से फिर क्या था, पानी निकाल लिया और उसको पीने में अच्छे से यूज कर लेते थे। तब तो लगता था भाई ये तो जादू है, लेकिन असल में वो जादू नहीं था, वो था प्रोसेस ऑफ लोडिंग। ठीक है, इसलिए हमने आपको ये बात बताई कि यही लोडिंग है। लोडिंग का मतलब है बेटा देखो, अगर हमारे पास नॉर्मल सैंड और वाटर का मिक्सचर है तो सैंड क्या होगा कि वो थोड़ी देर बाद, चूंकि हैवी पार्टिकल्स हैं तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, पानी हमें मिल जाएगा। लेकिन अब होता क्या है कि जितने भी ये नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे आपका कुआं हो गया, नदियां हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबमर्सिबल में बहुत गंदा पानी आता था, तो उनमें क्या होता है कि ये जो सैंड होता है ना, इसके बड़े वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो इतने हल्के होते हैं ना कि वो नीचे बैठ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने फिटकरी का यूज किया, तो फिटकरी यहाँ पर क्या करती है कि जो वो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको वो लोड कर देती है यानी कि हैवी कर देती है, और वो जैसे ही हैवी होंगे तो जो वेरी फाइन पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन होंगे और वापस हमको पानी हमारा साफ मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगी लोडिंग, यानी कि लाइटर पार्टिकल्स को लोड करके हैवियर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना और उसका बॉटम पर बैठ जाना। ठीक है, तो आइए चल के जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। Water obtained from natural sources like wells and rivers is muddy and it contains very fine solid particles which do not sink to the bottom. ये bottom में नहीं बैठते हैं, ठीक है, and they remain suspended in the water. If these particles join some other particles like that फिटकरी या एलम हम कहते हैं, they become heavier and sink. So we will say that the particles are loaded. ठीक है, for example alum also known as fitkari helps in loading, so we can say that loading helps sedimentation. तो आज का तो हमारा ये टॉपिक था, मेथड ऑफ सेपरेशन पूरा हो चुका है। आगे फिर हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।